जय सच्चिदानंद। प्रत्येक मानव अद्वितीय है, ऐसा महात्मा ने अनुभव करने के बाद निचोड़ लगाया। एक अनुभव किया कि हर एक मानव अद्वितीय है। अद्वितीय उच्च लेवल का है। परमात्मा ने कुछ न कुछ उनको दिया है तो परमात्मा का ही संतान। तो परमात्मा के अनेक गुण हैं, उनमें से एक गुण लेकर ही अवतरित हुआ है। तो ये गुण की बात करते हैं तो हमें कोई भी व्यक्ति से मिलना होता है तो हमें उनको नाम से नहीं, उनके गुण से अपनाना चाहिए। भले दूर बैठा हो, आप उनको वाइब्रेशन से देखें। आपको नाम मालूम नहीं है, फिर भी आप उनको देखते हैं। जब नाम मालूम होता है तो आप स्थूल को ही देखोगे, स्थूल के साथ ही कनेक्शन होगा। कल की बात थी कि भाई परेश भाई का फोन आया, उनका साले का लड़का है और एक लड़की, नाम बताए दोनों का। मैंने वाइब्रेशन देखे, मैंने कहा भाई हो सकता है, ठीक है। परेश भाई का फोन आया कि बोले थोड़ा नहीं तो कौन दबता नहीं। मैंने कहा तूने नाम से देखा, मैंने नाम मात्र लिया। तूने फोटो देखी, फोटो देखने से सूर्य के साथ कनेक्शन होता है तो हाँ है, उनको एसिडी पीता है, तूने वो पकड़ा। मैंने अंदर की चेतना को पकड़ा। तो हो सकता है दोनों की शादी हो सकती है। फिर देख चुके हो, हाँ वो बात ठीक है। नाम से या स्थूल से वाइब्रेशन देखोगे तो स्थूल का ही वाइब्रेशन का आपको हाथ में आएंगे, और जैसे वाइब्रेशन ना पे आपको नहीं, ये तो रिश्ता नहीं हो सकता। मगर मैंने देखा उनके अंदर को, तो बाद में उनको बताया देख अंदर, खाली त्राट रख कर देख। हाँ हो सकता है। ये हमारी गलती यहाँ होती है, नाम लिया तो आप सोल के साथ जुड़ गए, उसको पहचानते नहीं हो। ऐसे देखो, तब आप उनके गुण को देखोगे तो आपका कनेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। जो वहाँ विराजमान है उनके साथ ही आपका कनेक्शन होगा। कब? जब वाइब्रेशन से आप उनके अंदर अवतरित होंगे। क्योंकि हम हर हमेश प्रकृति में रहने वाले हैं, इसलिए गलती भूल हो सकती है। तो आप कहीं भी किसी को भी मिलना हो तो खाली वैसे ही देखें, सहजता से देखें, नाटक नहीं करना है। सहजता से हंसते हुए उनको देखें और मन को याद रखें, तुरंत उनकी पहचान आपको हो जाएगी। उनका आध्यात्मिक जगत कैसा है, कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कौन से चक्र में अटका हुआ है और उनका स्वभाव क्या है, आप तुरंत एक सेकंड में जान पाएंगे। इसलिए यह महात्मा ने कहा प्रत्येक मानव अद्वितीय है, चाहे गरीब हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे सामान्य हो, कोई भी हो, भगवान ने उनको अद्वितीय शक्ति तो दी है। कोई भी दो मानव पूरी तरह एक समान नहीं हो सकते। अपने बारे में ऐसा सोचें, मेरा व्यक्तित्व ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है, एक भेंट है। मैं जैसा भी हूँ वैसा कोई और नहीं है। मैं अपनी दैवी व्यक्तित्व पर गर्व करूँगा। जब ऐसा सोचेगा तब उनके अंदर से एक अच्छा गुण प्रकाशित होगा। और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं, पहले शोक के अंदर वो ऐसा बीज डालते हैं। जो आध्यात्मिक बीज होगा तो कहेंगे भाई तेरे को स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है। आपने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, अनामी था, आपने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, तेरे को विवेकानंद बनना है। और विवेकानंद एक ही है, क्योंकि एक चेतन ऐसी थी। आप कहेंगे अपने कुटुंब में कोई बड़ा आदमी, तू ऐसा बन, तू डॉक्टर बन, तो इंजीनियर बन। भाई इनके अंदर कुछ और है और आप अंदर नया सॉफ्टवेयर डालते हो, गड़बड़ वहां से स्टार्ट होती है। उनका व्यक्तित्व दब जाता है। उनके अंदर है
आप देखो तो आपके बच्चों को भी आप पहचान पाओगे उनको कौन सी लाइन में जाने देना है। तब जाके उनके अंदर का जो दैवी व्यक्तित्व है वो बाहर आएगा। मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को धारण करूंगा। यदि आप अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाएंगे तो आप उस आत्मा के समान ही है जो एक राजा या रानी की भूमिका निभाती है। और जब तक आप अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाते रहेंगे तब तक आपको सब प्रेम करेंगे और आप आकर्षण के केंद्र बनेंगे। आपकी भूमिका का शब्द यह उपयोग किया गया है। आपकी भूमिका क्या हो सकती है? खुद को संवारना, खुद को ऐसा प्रकाशित करना, दूसरों की हृदय में आप बस जाओ, तब जाके आप परमात्मा को उपलब्ध होगे। हम साक्षात्कार करना चाहते, सबसे बड़ी गलती तो वही है। वहां सीमित हो गए, अब सब साक्षात्कारी हो, मगर आप बद्ध हो गए। मैंने परमात्मा देख लिया, मैंने परमात्मा का अनुभव कर लिया, आप द्वैत हो गए। एकाकार तो न हो सके ना। आप और परमात्मा अभी भी अलग है। और जहां तक द्वैत है वहां तक ऐसा आएगा ही। जब आप दूसरों के अंदर दूसरे आप को अपनाएंगे, उनके हृदय में आप स्थान पाओगे, तब कम से कम एक बूंद तो आप आगे बढ़े। समझो बात को। आप तो खुद हो, आप मानते हो मैं चैतन्य हूं, आत्म तत्व हूं, अच्छी बात है, मगर दूसरों ने आपको अभी अपनाया नहीं है। आप हो, मेरे को क्या लेना देना। जब ऐसा व्यक्तित्व आप अपनाओगे, ऐसा बनाओगे, तब दूसरा उनके हृदय में आपकी नोज लेगा, हाँ ये पर अच्छा व्यक्ति है। जैसे विवेकानंद को हम जानते हैं, विवेकानंद को हम क्यों मानते हैं? पूर्व पश्चिम को एक किया, हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को ऊपर ले गए, तो उनकी छवि हमारे अंदर प्रविष्ट हुई। वरना वही हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति थे। ऐसा बड़ा काम किया जो हमारी छुपी हुई शक्तियों को उन्होंने बढ़ाया। उठ, जागो, खड़ा हो, अब वही शक्ति है आपके अंदर, ऐसा उन्होंने कहा। और उनको व्यक्तित्व को देखकर एक अच्छी छवि बनी। जिस तरह हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में जब सोचते शास्त्रों में, उपनिषदों में, तब एक अलग व्यक्तित्व हमारे हृदय में अवतरित होता है, तभी ही हम कृष्ण को मानते हैं। वरना नहीं थे। क्यों हम अल्लाह को नहीं मानते, कोई दूसरे को क्यों नहीं मानते? तो उनकी छवि हमारे अंतर जगत में नहीं है। कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो, मोहम्मद पैगंबर भगवान उसके खुदा को मानते थे, उनको पा लिया था। यीशु ख्रिस्त को मानने वाले भी भगवान यीशु ख्रिस्त को पा लिया है, तो उनको मानते हैं। मगर हमें ऐसा व्यक्तित्व दिया ही न गया। पहले तो छोटा में रख दिया और आज भी हम छोटे ही रहे हैं। साक्षात्कार ये अनुभव है, सूक्ष्म के सूक्ष्म पकड़ते हैं, मगर आज भी प्रकृति जो पकड़ने वाला स्थल, उनसे तो अलग हो ना। आप दूसरों की वाइब्रेशन पकड़ते हो, उनसे तो आप अलग ही हो। उनके अंदर आपकी छवि एक मास्टर की, और कुछ नहीं। तो आपको पूछने आते, भाई वाइब्रेशन देखो ना, उनसे आगे नहीं है। जिसके अंदर में भाव जगे, कब? जब आप उनके अंतर जगत में प्रवेश करते हो, प्रकाश के रूप में, एक अलग व्यक्तित्व के रूप में। व्यक्तित्व, व्यक्ति और व्यक्तित्व एक अलग और आभा मंडल कहा जाता है। व्यक्ति एक है, जब वो व्यक्तित्व बढ़ा लेता है, अपना लेता है, ऐसा ऊंचा लेवल बना लेता है, तभी व्यक्तित्व के वो कैसा व्यक्ति है, तब नाम नहीं लिया जाता।
तो हमें ऐसा ही गोल बनाना है, दूसरों के हृदय में प्रेम भाव से अंदर उतरना है। जैसे आप आशा करते हैं कि दूसरे बने, पहले आप वैसे स्वयं बने। हम क्या करते हैं, मैं तो ठीक ही हूं, अपने आप को तो गल कमा निचला देते ही नहीं ना। हाँ मैं तो बराबर ही हूँ, ओ में कमी है, ओ सुधरे, ये गलती है। शुरुआत तो हमेशा ही करनी पड़े, हमारे अंदर भी कैसे गुण है अवगुण है कई प्रकार के, क्योंकि हम प्रकृति से आते हैं ना। प्रकृति में कितने अष्टधा है, सब हमारे अंदर है। उनको बाहर निकालते 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 जब अलग व्यक्तित्व बनोगे तब ही प्रभाव आपका दूसरों पर पड़ेगा, ये निश्चित माने। जो परमात्मा को इस जीवन में प्राप्त करना है, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, उनके बिना कोई चारा नहीं है। मैं भी घर से बाहर निकला ना, साक्षात्कार 2006 में हुआ, और परमात्मा की अनुकृपा से बाहर निकला तो आज लोगों मेरे को मानते हैं। उनकी अंतर जगत में छवि उत्पन्न हुई मेरी, तब वो भाव से नतमस्तक होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो हमें भी बनाना पड़ेगा, दूसरों के हृदय में स्थान प्राप्त करना पड़ेगा। एक में आज मिला, कल दूसरे मिलेगा, वो उनसे आपस में बात करेंगे, वो अलग आइटम है, कुछ हमें से अलग जानता है। उनका व्यक्तित्व प्रभाव देखो ना कितना बढ़िया है। जब ऐसा होता है तब आपकी छवि दूसरों में प्रविष्ट होंगी। अभी छवि कौन सी? रिश्तेदार की, मेरा सागा मामा है, माला के काका का अंकल, कोई कहते हैं। मनुष्य के जो नाम है उनकी छवि हमारे अंदर है, उनको मिटा के परमात्मा के प्राण तत्व की छवि जब अवतरित होगी तभी आपका प्रकाश उनका प्रकाश एक होगा, और आनंद किसी का कुछ है ही नहीं हुआ। तब ये छवियां हमें बनानी, आज से चेंज करना, हमको अपना खुद का व्यक्तित्व बनाए। आपके अंदर पहले कहा भगवान ने सब मानव को अद्वितीय बनाया है, आपके अंदर गुण है, डेवलप करना है। और डेवलप करते करते गुण तो दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है, और भगवान के ही तो है। हम भगवान के, तो उनके गुण भी हमारे अंदर है। उनको डेवलप करने से, और भगवान सब में ये गुण वहां भी प्रकट होगा, वहां भी प्रकट, पूरे ब्रह्मांड में प्रकट होगा, और यही कार्य करना है। और एक समय में एक ही गुण को विकसित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए आज से शांति का अभ्यास करें, उसके बाद प्रसन्नचित्त रहने का अभ्यास करें। पहले शांत होंगे तभी तो प्रसन्नचित्त बनोगे। तो पहले शांति, बिल्कुल निरव शांति। शांति कब आती? बाहर के उपद्रव से आप अलग होते हो। माया से अलग होना तो आपकी खुद की लिमिट बनाए। मेरे को करोड़पति नहीं बनना है, हमारे व्यवहार चलते रहे, काम चलता रहे, तो उपाधि भी कम ना। किसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है तो उनकी अशांति भी इतनी लेके आए ना, वो इनकम टैक्स वालों के, सेल टैक्स वालों से उतरे से टेंशन ही टेंशन रहता है। कुछ जमीन हो तो कुछ घुस गया, लिमिट में होगा तो कोई तकलीफ नहीं है, व्यवहार चलता रहे, खाना पीना अच्छी तरह रहे, बस उनसे आगे क्या चाहिए। जीवन तो आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। तो जितनी प्रॉपर्टी होगी, अशांति में जब आप अपना प्रस्थान करते हो तो अशांति जो पहले में पितृ रूप में, वहाँ भी आपको ठहरना पड़ेगा, उससे आगे की यात्रा है ही नहीं। आपने कभी प्राण को देखा ही नहीं, प्राण जगत में जाए, सूक्ष्म जगत में जाए, कोई पहचान ही नहीं। तो पहले तो शांति, फिर प्रसन्न चित्त रहे। जब मन प्रसन्न होता है तो शांति होता है, तब उनकी चेतना डेवलप भी होती है। ऐसा हमें आज से करना है। जय सच्चिदानंद।